नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रोहतास से है, जहां अपराधियों ने युवती पर तेजाब फेंक दिया है। बड़ी खबर आपको रोहतास से बता रहे हैं, जहां 2 अपराधियों ने युवती पर तेजाब फेंका है, जिसमें युवती का चेहरा झुलस गया है। तो बड़ी खबर आपको रोहतास से बता रहे हैं। रोहतास के विक्रमगंज के एएस कॉलेज के पास की घटना है, जहां युवती का चेहरा झुलस गया है और अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और अभी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, रोहतास से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने युवती के ऊपर तेजाब फेंक दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और जो युवती है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इस युवती पर तेजाब फेंका गया है, जिससे उसका पूरा चेहरा जो है वो झुलस गया है। फिलहाल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस को इसकी जानकारी दी जा चुकी है और पुलिस की तरफ से अपराधियों की तलाश की जा रही है। की मम्मी रे ऐसा बात हो गई बा। अच्छा। तब हम करो हॉस्पिटल सब परिवार तब के नहीं जा अनिया तो कहनी कि हम गरीब आदमी बानी, हम कहाँ से अब हम का कर सकत नहीं। अब हम 9 रुपया पैसा नहीं है हमारा भी, अब करना हॉस्पिटल में हम ले। अच्छा, एक बाद कोरोना हॉस्पिटल में लेके नहीं है उहे रात के ना, तो हम हॉस्पिटल में ना लेके आई। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां एक छात्र की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के मामले में छात्र को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। और अब इस मामले को लेकर घटना भोरे थाना क्षेत्र के लामीचौर गांव की है, जहां प्रेम प्रसंग में स्नातक के छात्र की घर से बुलाकर पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विकेश कुमार के रूप में की गई है, जो लामीचौर गांव के निवासी बब्बन भगत का पुत्र बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि विकेश कुमार गांव के ही लड़की से प्रेम करता था। लड़की के पिता और उसके परिजनों को इस बात की जानकारी जब मिली तो छात्र को कल सुबह घर से बुलाकर ले गए और हत्या करने के बाद रात में शव को पेड़ से लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले में मृतक के पिता के बयान पर कमलेश सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत दिन से इंतजार में थे, 2 तारीख से इंतजार में थे कि वो लड़का मिल जाए तो हम मंगवा दें। वो किडनैप कराकर पैसा के लिए हम लोग को 4 लाख रुपया मांगा गया, लेकिन हम लोग गरीब आदमी नहीं दे पाए। वही कमलेश मैटर है, लड़का को घर तक करा दिया। कितने दिन से लापता था आपका बेटा? और 2 तारीख से। और इसी बीच बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां पर भोज खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए हैं। आपको बता दें कि यहां करीब 12 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने भोज खाया था और उसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो बीमार हो गए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए सभी लोग गए थे, जहां उन्होंने भोज खाया था और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। नगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। एक पेशेंट आया, उसको लूज मोशन हुआ है, एक वोमिटिंग हुआ है। आजकल ऐसे भी लू चल रहा है, बहुत गर्मी है, 41 डिग्री सी टेम्परेचर है, इस वजह से तबीयत खराब हुआ है। सर, परिजनों का आरोप है कि खाना में कुछ गलत चीज़ें दे दिया गया था, इसका आंसर हुआ। तो आप जांच में क्या कुछ पाया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इससे संबंधित, खाना से संबंधित उस तरह का चीज़ नहीं दिख रहा। गर्मी के कारण ये सब हाँ, हुआ गर्मी है। के कारण। एंगेजमेंट था राम जतन जी के लड़का का, उसी में जो है हम लोग खाना उना खाए और घर आने के बाद वो उल्टी होने लगा और लैट्रिन उटरिन पतला होने लगा और काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। कितने आदमी थे लगभग एंगेजमेंट में? एंगेजमेंट में लगभग 100 से 125 आदमी थे। सर, हम इनवाइट में गए थे रिंग सेरेमनी में, मैरिज संगम हॉल में। उसके बाद जाने के बाद बच्चा लोग सब खाना पीना खाया। उसके बाद जब घर आने लगे हम लोग, तब घर आने के बाद बच्चा का मेरा दोनों का तबीयत खराब होने लगा।
और अब बात करेंगे प्रचंड गर्मी की। बिहार में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है और अगर बात की जाए बिहार में अलग अलग जिलों की तो बक्सर में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया और वहां पर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जो अभी तक बिहार राज्य में इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान है। तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी फिलहाल बिहार में पड़ रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। इन दिनों पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान का आलम यह है कि सुबह से ही आसमान से आग निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सूरज को देखिए किस कदर सूरज की गर्मी जो है वह तल्ख रवैया अख्तियार की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में रविवार की अगर बात कर लें तो प्रदेश के मौसमी इतिहास का सबसे अधिक तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया है। इससे पहले रिकॉर्ड 1999 में था, जब अधिक तापमान 30 अप्रैल 1999 को 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरअसल तेज गर्म हवाओं ने दक्षिण बिहार की सीमा को पार कर उत्तर बिहार को भी प्रभावित किया है। 12 शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 42 से 46.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। 19 अप्रैल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा। रिपोर्ट जो मिली है मौसम विज्ञान पटना के इन वैज्ञानिकों द्वारा, उसके अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात में सबसे अधिक गर्मी महसूस की गई। अधिकतर जिलों में न्यूनतम जो टेम्परेचर वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है और प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। जो डॉक्टर हैं या जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो वो अपने घरों से बाहर न निकले, 3 बजे के बाद ही निकलें। और निश्चित तौर पर यही कारण है कि आज स्कूलों की कक्षाएं भी 11:45 पर ही खत्म कर दिए जाने का आदेश पटना में जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। और जिला प्रशासन ने हिदायत दी है कि जो स्कूल प्रबंधन इस बात को नहीं मानेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो बिल्कुल गर्मी ऐसी है कि आपको होशियार रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब देखिए, बढ़ती गर्मी के वजह से जल संकट भी गहराता जा रहा है। जल जो है उसका जल स्तर भी नीचे चला जा रहा है, जिस वजह से लोगों को पानी की भी समस्या हो रही है। बात हम जमुई की कर रहे हैं, जहां पर जमुई जिले में लोग जो हैं वो पानी की किल्लत से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। खराब नलों और हैंड पंपों को ठीक नहीं कराया जा रहा। ऐसे में बरहट प्रखंड के मलयपुर गांव के कई परिवारों के लिए आंजन नदी ही सहारा बन गई है। महिलाएं आंजन नदी में गड्ढा खोदकर पानी की ज़रूरत पूरा कर रही हैं। पानी के लिए मुश्किलें झेल रही महिलाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। लगातार बढ़ रहे गर्मी और तापमान में बढ़ोतरी के बाद जमुई जिले में पानी की किल्लत भी देखी जा रही है और ख़ास करके वो इलाका जो नदी से सटा हुआ है। जमुई जिले का बरहट प्रखंड का मलयपुर गांव है और यहाँ पर नल जल योजना की बात करें या फिर चापा नल की बात करें, मामूली खराबी दूर नहीं हो पाई और इस कारण लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी में गड्ढा खोदकर पानी निकाला जा रहा है और ये एक परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मलयपुर बस्ती में कई ऐसे परिवार हैं जो पानी के लिए मशक्क़त करते हैं और गड्ढा नदी में जो आंजन नदी है उसमें गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहे हैं। अब तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं एक महिला जद्दोजहद कर रही है पानी के लिए। अच्छा सुनिएगा एक मिनट, क्या परेशानी है पानी को लेकर? पानी की परेशानी है, इधर जरा देखिएगा। हाँ। पानी की परेशानी है, ये गड्ढा खन रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, पानी लेके जाते हैं तो पीते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, नहाते धोते हैं। क्यों वहाँ हैंडपंप नहीं है? नहीं है। नल जल है? नल जल कुछ नहीं है। नल जल नहीं लगा? नहीं। तो टाइम नल जल जो सरकारी लगा हुआ ना ये आते हैं, तो वो कभी आता है कभी नहीं आता है। कभी नहीं आता है? कभी नहीं आता। तो गड्ढा नदी में इसी तरह से गड्ढा खोदते हैं? हाँ, इसी तरह गड्ढा खन के ले जाते हैं। ये बोतल है, बाल्टी है। आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है, लड़की है और वो भी पानी निकाल रही है। कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि जैसे बालू को साइड करके गड्ढा खोद कर नदी में पानी निकाल रही है। अच्छा क्या कर रही हैं आप? पानी भर रहे। ऊपर देखिएगा जरा। क्यों घर के पास पानी नहीं है? नहीं है? नल जल है वहाँ? हाँ कल है। कल है? कल पानी नहीं देता है? हाँ। तो क्यों यहाँ क्यों आ गई? खाना बनता है इससे। अच्छा, तो पानी के लिए क्या परेशानी हो रही है? पानी के लिए क्या परेशानी होती है? खाना बनाने। देख सकते हैं पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए
यही पानी जाता है इनके घरों तक। और तस्वीर में हम दिखाना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो इस तरह के गड्ढे, कई गड्ढे यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको देख सकते हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मलयपुर गांव के लोग पानी के लिए कितने परेशान हैं। तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, ये आंजन नदी है और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर नदी में गड्ढे खोदकर पानी निकाल रही है, जद्दोजहद कर रही है पानी के लिए। हैरानी की बात है कि जो योजनाएं सरकारी लगाई गई हैं, हैंडपम्प या नल का जल, उसमें मामूली खराबी है। अगर वो दुरुस्त करा दिया जाता तो थोड़ी परेशानी इनकी कम हो जाती। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और कुछ यही हाल शेखपुरा का भी है। शेखपुरा में भी लोगों के सामने पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोग यहां पर फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं और जिसकी वजह से वो बीमार होते चले जा रहे हैं। किसी लोगों के पैरों में दर्द होता है तो किसी के कमर में दर्द होता है। और यहाँ के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। जाता है कि जब सर्वेक्षण कराया गया पानी का तो उसका मात्रा 2.5 था, जो सामान्य स्थिति में लगभग 1 पॉइंट ही रहना चाहिए था उस मात्रा फ्लोराइड का। लेकिन इस गांव का जो चोरदरगाह गांव है, इस गांव का 2.5 मात्रा पाया गया, जो निश्चित रूप से जीवन घातक ये पानी है। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पानी पेयजल व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस गांव के लोग हैं, वहाँ उनसे भी हम बात करेंगे। अब बताइए तो इस गांव में पानी की क्या स्थिति है? पानी का बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है पानी का। यहाँ तो बहुत लोग मर भी चुके हैं, बहुत लोग मरने वाले भी हैं। तो आप देख रहे हैं, इस गांव में घूम रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप। फ्लोराइड कितना पाया? फ्लोराइड यहाँ 2.5 पाया जा रहा है वो शुरू से ही। उसके बाद दोबारा फिर आज तक जांच ही नहीं हुआ, फिर घटा कि बढ़ा। आज क्या हो रहा है? पीने से हड्डी उड्डी पूरा टेढ़ा हो जा रहा है, पूरा दर्द है शरीर में। बहुत से लोग तो परेशान है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो महिला है देख लीजिए, इनका पैर पूरा सारा ये पानी पीने के कारण पूरा विकलांग हो गई है। अब लाठी एक सहारा इनका है और ये स्थिति है। बताइए कब से कैसे हुआ आपको? पानी पीने से हो गया है ये। तो कोई सुधार इस पर? कुछ नहीं सुधार हो रहा है। शुद्ध पानी वगैरह की कोई व्यवस्था? शुद्ध के व्यवस्था पानी कहाँ आ रहा है? हाँ बताइए क्या हुआ आपको? हाथ में दर्द एकदम लोगों को बोलिए चल ये कैसे हो जा रहा है आपको? यह पानिया उनिया से पानी पीने से। कब से ये दर्द है आपको? अच्छे दिन से हमको तो कोई सुधार नहीं, कुछ नहीं। अच्छा रहा तो अच्छे रहा। शादी कराने चाहते इस गांव में, क्योंकि पानी इतना दूषित हो चुका है और इसके लिए कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है। जरूरत है सरकार को आगे आने का, ताकि इस गांव की पूरी जिंदगी को बचाया जा सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के केसेस फिर से मिलने शुरू हो गए हैं। बात अगर दिल्ली और मुंबई की करें तो हर जगह कोरोना के केसेस अब मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी जो लोग दिल्ली मुंबई से वापस पटना लौट कर आ रहे हैं, तो पटना जंक्शन पर उनके जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। देश के कई बड़े शहरों में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली और मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पटना की बात कर रहे हैं तो पटना में जो भी दिल्ली से ट्रेनें या मुंबई से ट्रेनें पहुंच रही हैं, उन यात्रियों की जांच की व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये दिल्ली से ट्रेन पहुंची है, श्रमजीवी एक्सप्रेस है, और जो यात्री हैं पूरी तरह से निकल रहे हैं। और जो जाँच काउंटर यहाँ हुआ करता था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो भी मामले दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बढ़े हैं, अगर वहाँ से कोरोना से लोग यहाँ आते हैं तो उनके जांच की व्यवस्था नहीं है। और कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि जांच की व्यवस्था नहीं होने पर फिर से क्या बिहार में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा जरूर की है कि जाँच कराया जा रहा है और एयरपोर्ट पे जांच किया भी जा रहा है। लेकिन पटना जंक्शन की तस्वीरें कुछ और हैं। ट्रेनें आ रही हैं, लोग आराम से निकल रहे हैं, लेकिन जांच की व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, ये स्थिति आगे चलकर कहीं भयावह रूप नहीं ले ले, फिर से कोरोना की चपेट में बिहार नहीं आ जाए, ये देखना बड़ा ही लाजिमी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
अगली खबर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के अंदर आने वाले पकड़ी गांव में वेलनेस सेंटर खोला गया था ताकि लोगों को उनकी बीमारी का इलाज सही तरीके से मिल सके और लोग जब वेलनेस सेंटर पर जाएं तो वो ठीक होकर वापस लौटें। लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की घोर कमी है। यहाँ पर ना तो डॉक्टर आते हैं, ना ही कोई और स्टाफ इस वेलनेस सेंटर में आपको दिखाई देगा। हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया है। राकेश रंजन की रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के महेशिया पंचायत है ये, और महेशिया पंचायत के बसंतपुर पकड़ी गांव में वर्ष 2019 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया था। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ के ग्रामीणों में एक उम्मीद जगी थी कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सकेगा। और इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चिकित्सकों का डिपोटेशन है, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2019 के बाद से यह अस्पताल खुला नहीं है और इस अस्पताल के निर्माण पर सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए थे। खर्च करने का उद्देश्य था कि इलाके के जो 50,000 से जो बड़ी आबादी है उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। सीतामढ़ी के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति कहने के लिए यह तस्वीर काफी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या स्थिति है? जैसे कि स्थिति तो बहुत यहाँ पे दयनीय है। वर्ष 2019 में जब इस वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ था तो हम लोग उस समय जनप्रतिनिधि थे, पूर्व सरपंच हूं मैं। उस समय हम लोग में खुशी की लहर जगी हुई थी। उसके बाद में हम लोग को भी माने कि निजात मिला कि अब हम लोग को भी और बीमारी के लिए कहीं दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब से इसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन माननीय सांसद महोदया रामा देवी और उस समय का वर्तमान डीएम, तत्कालीन डीएम उस समय राजीव रोशन जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था और हम लोगों में एक खास माने उम्मीद जगा। लेकिन परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज तक इस वेलनेस सेंटर का ताला नहीं खुला। बताइए क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? बात तो सही बोल रहे हैं कि यहाँ कभी खुलता है, कभी महीना में कभी 1-2 दिन कोई आया तो आया, नहीं तो कोई नहीं आता। ताला ऐसे ही लगा हुआ था। ताला लगा। सर इसका स्थिति बहुत ही खराब है। ये अभी तक खुला ही नहीं है। सप्ताह में 1 दिन कहीं आते हैं तो आते हैं, वो भी नहीं आते हैं। 10 बजे आते हैं, वो भी नहीं आते हैं। 1 से 2 घंटा रुकते हैं और चले जाते हैं। और 1 दिन ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं क्योंकि मेरा सामने डेरा है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है। कागज पर यह अस्पताल चल रहा है, यहाँ डॉक्टर के भी डिपोटेशन है, स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती है, लेकिन कोई आता नहीं है। लोगों को भगवान के सहारे छोड़ दिया गया है और यही वजह है कि सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति से आम लोग पूरी तरीके से आजी जा चुके हैं और भगवान के दुआ के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने को विवश है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। अगली खबर छपरा से है। छपरा का सिताब दियारा गांव बालू माफियाओं का इन दिनों हब बनता जा रहा है। यहां पर बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन करते हैं और उसकी तस्करी भी कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत जिला प्रशासन ने 59 हाइवा बालू को जब्त कर लिया है। 10 लाख रुपए का बालू यहां पर जब्त किया गया है और प्रशासन ने इस बालू को जब्त कर अब नीलाम करने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अभी माना जाए यहाँ पर जो अभी आप जिस जगह पर खड़े हैं, कितने का मतलब कि बालू आप संग्रह कर सकते हैं? कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। तो जब इसका ओपन टेंडर के थ्रू नीलामी होगा तो जो भी राजस्व नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि जो भी ये राजस्व की क्षति हो रही थी, एक बहुत बड़ी क्षति का आप लोग कवरेज कर रहे हैं। हाँ, तो वही क्षति को ही रोकने के लिए पर ये कार्रवाई की जाए। और अब बात भागलपुर के खबर की करेंगे। भागलपुर में एक व्यक्ति ने अपने बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी और जिसके बाद छानबीन शुरू की गई तो मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है, जिसमें जानकारी जो है वो ये कि जो महिला है उसने उस लड़के को अपने जाल में फंसा लिया है।
भागलपुर के सिंहपुर गांव के निवासी पवन राय ने अपने बेटे के अपहरण की अमरपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद अब पुलिस ने जो मामला का खुलासा किया है उसके मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग का है, जहां एक शादीशुदा महिला ने युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे पूरनचक बुलाया था। महिला के बड़े पिता धर्मेंद्र मंडल ने युवक को देख लिया और उसकी पिटाई कर दी। युवक अपनी जान बचाकर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस महिला और उसकी दादी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। और रांची में इन दिनों लोग बिजली के संकट से काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर बिजली बिल्कुल भी नहीं आती है। सुबह से लेकर रात तक लोग इसी तरीके से बिना बिजली के अपने जीवन जीने को मजबूर हैं। वहां के हालात का जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में बिजली संकट एक बहुत ही गंभीर विषय बनकर रह गया है। लोगों के बीच काफी ज्यादा परेशानी है। एक तरफ जहां गर्मी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बिजली काफी लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए इस पूरे घर में बिजली नहीं है, खाली बल्ब लगा हुआ है, पंखा तक नहीं चल पा रहा है। लोग जो हैं, जो आम रोजमर्रा के काम करते हैं, उस पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में परेशानी इतनी तेज है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच देखिए बच्चे कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, पर्दा का लाइट से जो भी है, बाहर की जो रोशनी आ रही है सूरज की, उसी से काम चला रहे हैं। बिजली यहाँ पर नहीं है, बिजली नहीं रहता है, कैसे काम चलाती है, क्या क्या दिक्कत आती है? पढ़ने में दिक्कत होता है और गर्मी लगता है बहुत ज़्यादा ही, और अंधेरा रहता है तो ड्रेस सब खोजने के लिए दिक्कत होता है और पढ़ नहीं पाते हैं। रांची राजधानी है पूरे झारखंड की, और इस वक्त इस यहाँ पे बिजली नहीं है। आप भी पसीना से तरबतर है, सुबह का समय है, काम करने वाले लोगों को कितनी तकलीफ होती है आप बखूबी जानती हैं। कैसी कैसी दिक्कत आपको और होती है? लाइट नहीं रहती है तो बहुत परेशानी होनी पड़ती है, पंखा नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता, पानी भरने में भी दिक्कत होता है। तो सरकार मतलब जब राजधानी में नहीं दे पा रहा है तो आप समझ सकते हैं बाकी का क्या हाल होगा। कुछ सरकार को सीधा सीधा बोलेंगी? सरकार को देना चाहिए, लाइट नहीं काटना चाहिए। आपके घर में लाइट नहीं है, पूरा घर अंधेरा छाया हुआ है, पूरे घर में घर की रौनक ही चली गई है। सरकार को बिजली देनी चाहिए, वो तो कह रहे हैं सरकार की वो भरपूर बिजली दे रहा है। देनी तो चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा लोग को तो परेशान रहता है बिजली के चलते, पंखा नहीं चल पाता है, जिसके कारण से पढ़ो बेटी बोलते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं मम्मी हमको गर्मी लग रहा है, हम कैसे पढ़ेंगे। फिर बोलते हैं कि नहीं पढ़ो बेटा, लेकिन क्या करेंगे, अंधेरा भी रहता है। बिजली संकट से लोग ना कोई काम कर पा रहे हैं, ना बाहर जा पा रहे हैं, और ना चैन से घर के अंदर अपनी सांस ले पा रहे हैं, बिजली संकट की ही वजह से। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, जहां एक तरफ झारखंड के लोग बिजली की वजह से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको अब रिम्स अस्पताल का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, जहां पर अब जो लोग हैं वो लू के ग्रसित होकर के वहां पर भर्ती तो हो रहे हैं, लेकिन वहां समुचित इलाज के साथ साथ उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। जो मरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो परिजन हैं वो करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी वहां से लाते हैं। हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी वहां पहुंची, उन्होंने उन लोगों से बातचीत की, आप भी सुनिए। राज्य में एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी, रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी इस बार दर्ज किया जा रहा है, वहीं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का हाल देखिए। वाटर कूलर तो लगा दिया गया है पर इसमें पानी बिल्कुल ठप है, पानी नहीं आ रहा है। पेशेंट को दर दर भटकना पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे पानी की काफी ज्यादा समस्या है, जो कि अभी तक हॉस्पिटल ने संज्ञान में नहीं लिया है। ठीक यहाँ पर देखिए खाली बोतल लेकर मरीज, सुबह का समय है, पूरे अस्पताल में घूम रहे हैं कि किसी भी फ्लोर पे इनको कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए। इनके मरीज भर्ती हैं, उनको पीछे छोड़कर ये पानी की तलाश में निकले हैं बाहर की ओर। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसी समस्याएं झेल रहे हैं। सर, लू चल रहा है, पानी पीने का डॉक्टर ने हिदायत दी है, पानी नहीं है हॉस्पिटल में, क्या है दिक्कत? बहुत दिक्कत है, क्योंकि अंदर तो पानी है ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर में, उसके बाद हम लोग को बाहर से पानी लाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। और डॉक्टर का सलाह है कि 4.5-5 लीटर पानी पीना है। जल ही जीवन है और जल ही स्वास्थ्य ही शरीर का सब कुछ विकास होता है। इसलिए हम लोग को हजारों मरीज को पानी की समस्या है, इसको अति शीघ्र संज्ञान में लिया जाए और पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी नहीं है इसमें, ऊपर भी देखे पानी नहीं है, नीचे भी देखे पानी नहीं है। इसके लिए जाना पड़ रहा है बाहर हम लोग को पानी लेने के लिए। तेज गर्मी है, इससे परेशानी तो बेशक हो रही है, बहुत बहुत बहुत। तो रिम्स की तरफ से सुविधा है लेकिन दिया नहीं गया है। दिया नहीं गया है। कुछ
हर जगह पे लगाया गया है लेकिन दिया नहीं गया है पानी का। पूरे फ्लोर, तीनों फ्लोर में पानी नहीं है और गर्मी उतनी तेज है, क्या क्या दिक्कत है इसमें? और पानी का तो बहुत दिक्कत है, हम लोग को बाहर से पानी लेना पड़ता है, यहाँ पर तो पानी मिलता ही नहीं है। बाहर में जाते हैं तो 5 रुपये बोतल करके देता है। कितना आगे जाना पड़ता है? सुना 1 किलोमीटर है आगे। हाँ, वो इमरजेंसी गेट से आगे जाना पड़ता है, उधर हनुमान मंदिर के सामने पर, वहाँ पर मिलता है पानी। मरीज को पीछे अकेले छोड़कर? हाँ, छोड़ के जाता हूँ मरीज को। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है? हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसमें। सुविधा के नाम पर आपने खुद ही देख लिया कि क्या हाल है यहाँ पे मरीज और मरीज के परिजनों का। करीब अपने मरीज को दूर दराज से लाकर इलाज के लिए पेशेंट को पीछे छोड़कर ये 1 किलोमीटर आगे जाते हैं और पानी भर कर लाते हैं। अब तक अस्पताल ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। वाटर कूलर जस का तस पड़ा है। पानी के नाम पर कोई सुविधा रिम्स अस्पताल में नहीं है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी।